तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एट टेल्स और नाइन टेल्स युद्ध के मैदान में जा रहे थे। तभी एट टेल्स किलर बी से कहते हैं कि बी नारुतो नाइन टेल्स का चक्रा यूज करके नाइन टेल्स मोड यूज करना सीख चुका है, पर वह नाइन टेल्स का दोस्त नहीं बनाया अभी तक। और अगर इसी दौरान नाइन टेल्स ने नारुतो का चक्रा यूज करते गया और नारुतो का चक्रा 0 हो गया तो नारुतो मारा जाएगा। और फिर किलर भी कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, पर नारुतो को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर वो कर लेगा। और फिर एट टेल्स कहता है कि ठीक है, पर नारुतो को नाइन टेल्स का चक्रा तभी यूज करना चाहिए जब उसे जरूरत पड़े। और फिर एट टेल्स गुस्से में कहता है कि और अब ध्यान रखना कि तुम नारुतो से दूर ना रहो, उससे चिपके रहना। और फिर हम नारुतो को देखते हैं जो कि वहाँ पर नाइन टेल्स का चक्रा यूज कर रहा था। तभी उसके अंदर से नाइन टेल्स कहता है कि नारुतो तुम मेरे चक्रा को फिजूली यूज करते जा रहे हो, मैं तुम्हें बहुत सालों से देखते आ रहा हूँ, तुम अभी भी एक बच्चे हो। और फिर हम देखते हैं कि नाइन टेल्स इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि नारुतो ने सबसे वादा किया था कि वो अकेले ही इस युद्ध के एनिमी को हरा देगा और दुनिया में शांति लाएगा। और फिर नारुतो कहता है कि नाइन टेल्स भूलो मत कि तुम भी मेरा चक्रा यूज करते हो, और शायद तुम मेरा इतना चक्रा खा चुके हो कि तुम एक मोटे हो चुके हो, और वैसे तो तुम कभी भी मुझे यहाँ पर नहीं बुलाते हो, आज कैसे याद कर लिया। वैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे साथ बात कर सकूं, खैर बाद में मुलाकात होगी। और फिर नाइन टेल्स कहता है कि नारुतो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले ही उस एनिमी को हरा दोगे? ये संभव नहीं है क्योंकि इस युद्ध का एनिमी है मदारा उचिया। मुझे पता है कि वो आगे जाकर क्या करने वाला है, और अगर तुम्हें मेरा चक्रा चाहिए तो। और फिर नारुतो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा चक्रा नहीं चाहिए, मैं वापस से उस जाल में नहीं फंसना चाहता। और फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो नाइन टेल्स के ऊपर कंट्रोल पाकर उसका चक्रा लेना चाहता था, पर नाइन टेल्स खुद ही उसे अपना चक्रा दे रहा था जिससे कि वो नारुतो को कंट्रोल कर पाए, और नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। और फिर नारुतो प्रेजेंट में कहता है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बात कर सकूं, मैं तुम्हें युद्ध के बाद मिलूंगा, बाय। और फिर नाइन टेल्स गुस्से में कहता है कि नारुतो जब तुम्हारे कॉमरेड्स इस वॉर में मारे जाएंगे तब नफरत पैदा होंगी, और जब तुम अपने एनिमी से लड़ने जाओगे तब एनिमी तुमसे नफरत करने लग जाएंगे, तब तुम इस नफरत को कैसे संभालोगे नारुतो? सास्के भी इस नफरत का शिकार है और तुम तो उसे बचा भी नहीं पाए, और अब बताओ कि तुम इस दुनिया को नफरत से कैसे बचाओगे? और फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हिडन लीफ विलेज का एकेडमी दिखाया जाता है, जहाँ पर नारुतो अपने एनिमी को ढूंढ रहा था क्योंकि वहाँ पर फाइट की प्रैक्टिस चल रही थी। और फिर इरुका सेंसे वहाँ पर चोजी और शिकामारू को बुलाते हैं, जिनकी फाइट होने के बाद वहाँ पर वो सास्के और नारुतो की फाइट को ऐलान करते हैं। और फिर सास्के वहाँ पर फाइट में आ रहा था तो सारे लड़कियां उसे देखकर शॉक हो जाती है और सारे लोग उसे चीयर करने लग जाते हैं, पर नारुतो को कोई चीयर नहीं कर रहा था, सिर्फ हिनाटा ही नारुतो को चीयर कर रही थी। और फिर नारुतो कहता है कि आखिरकार ये इतना कूल क्यों बनता है, मैं इसकी हेकड़ी आज पूरी निकाल दूंगा क्योंकि आज मैं जीतने वाला हूँ। और फिर इरुका सेंसे उनकी फाइट चालू कर देते हैं। और फिर इरुका सेंसे कहते हैं कि ये एक फाइट नहीं है, ये एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट है जिसकी प्रथा बहुत सालों से हमारे विलेज में चलती आ रही है, और उस हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने के बाद तुम्हें एक यूनिक सनशाइन बनाना होगा, जिसका अर्थ होता है कि हम अभी भी कॉमरेड्स हैं, ना ही ये हम फाइट कर रहे थे, हम सिर्फ ये ट्रेनिंग कर रहे थे। पर हम देखते हैं कि नारुतो और सास्के वो बातें को नहीं सुन रहे थे और नारुतो सास्के को बुरी भली बातें कह रहा था। और फिर इरुका सेंसे उनके फाइट को स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सास्के और नारुतो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर सास्के ने नारुतो को पलक झपकते ही हरा दिया था। और फिर सास्के नारुतो को घूरने लग जाता है। और फिर नारुतो कहता है कि सास्के मुझे ऐसा क्यों देख रहा है जैसे कि बाकी लोग मुझे देखते हैं, एक अनजान की तरह, जैसे कि वो मुझे मारना चाहते हो, पर सास्के की ये नजर मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। फिर हम देखते हैं कि सास्के वहाँ से जाने लग जाता है तो नारुतो उसकी बहुत ही बुराई करने लग जाता है। और फिर इरुका सेंसे कहता है कि अबे शांत बैठ जा, फाइट खत्म हो गई है और तुम यहाँ पर आओ सास्के, और दोनों भी यूनिक सनशाइन बनाओ। और हम देखते हैं कि वो दोनों भी पास आने लग जाते हैं यूनिक सनशाइन बनाने के लिए, और वो पास आकर अपना कॉलर पकड़ लेते हैं। और फिर सास्के कहता है कि
क्या तुम्हें एक और राउंड खेलना है और मुझसे मार खानी है? और फिर इरुका सेंसेई आते हैं और उन्हें रोकने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे बच्चे नारुतो को बुरा कहने लग जाते हैं। तो नारुतो उन्हें इग्नोर कर जीप दिखाकर स्कूल से भाग जाता है। प्रेजेंट में नाइनटेल्स नारुतो से कहता है कि लगता है नारुतो तुम्हें वो दिन याद है, पर क्या तुम उस दिन के बाद सास्के की नफरत को मिटा पाए? नहीं, बिल्कुल उसका उल्टा हुआ। और फिर हमें वो वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो उसे रोकने के लिए गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जब सास्के नारुतो से कह रहा था कि नारुतो तुम कुछ भी कर लो, मैं इस पूरे लीफ विलेज को खत्म कर दूंगा, एक एक इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगा, बस तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। और फिर नाइनटेल्स कहता है नारुतो से तुम तो अपने दोस्त को भी नहीं बचा पाए और तुम्हें लगता है कि तुम पूरी दुनिया को बचा लोगे। और फिर नारुतो नाइनटेल्स से कहता है कि ठीक है, बस हो गया तुम्हारा, तुम सिर्फ मुझे डराना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डराने से मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है, मैं जरूर युद्ध में जाऊंगा और वहाँ पर शामिल होऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो नाइनटेल्स के पास जाता है और फिर हम देखते हैं कि नारुतो उसके ऊपर सील लगा देता है। और फिर नारुतो उसके ऊपर चढ़ता है और कहता है कि नाइनटेल्स, मुझे पता नहीं कि कैसे, पर मैं सास्के को जरूर रोकूंगा और इस वॉर को भी रोकूंगा। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर नारुतो नाइनटेल्स से पहली बार मिला था। और फिर नारुतो कहता है कि हे लोमड़ी, तुम मेरे शरीर के अंदर रहते हो और तुम्हें उसका किराया देना होगा, जिसके बदले में मैं तुम्हारा चक्रा लूंगा। और फिर हम वही सीन देखते हैं जहाँ पर नारुतो बिग रासेंगान से नाइनटेल्स के ऊपर अटैक कर देता है और नाइनटेल्स हार जाता है, जिसकी वजह से नारुतो नाइनटेल्स का चक्र ले पाता है, जिसकी वजह से वो नाइनटेल्स का मोड एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर नाइनटेल्स की बहुत ही जलने लग जाती है, तो वो टेल बीस्ट बॉम्ब से नारुतो के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, पर नारुतो उसे सील कर देता है। और फिर प्रेजेंट में नाइनटेल्स कहता है कि क्या इसे लग रहा है कि ये बड़ा हो चुका है? और फिर नारुतो कहता है कि नाइनटेल्स, जब मैं पूरी दुनिया की नफरत को मिटा दूंगा, मैं तब तुम्हारे अंदर की नफरत भी मिटा दूंगा। और फिर नाइनटेल्स कहता है कि आखिरकार तुम मुझे समझ के आ रहे हो, मैं एक नाइनटेल्स हूँ, मैं खुद के अंदर ही एक नफरत हूँ, कोई भी नौसिखिया मुझे यूं ही नहीं बदल सकता। और फिर नारुतो कहता है कि ठीक है, तो तुम्हें बदलना आज से मेरा चैलेंज हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि नारुतो वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नारुतो वहाँ पर युद्ध के मैदान में जा रहा था और वो कहता है कि नाइनटेल्स, तुम हमेशा से ही मेरे साथ थे, बिल्कुल मेरे मॉम डैड की तरह, और तुम्हें सब पता है कि कैसा मैं महसूस करता हूँ और मैं किन हालातों से गुजरा हूँ। तुम्हें ये अच्छा तो नहीं लगेगा नाइनटेल्स, तुम हमेशा से ही मेरे साथ थे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ और टाइम स्पेंड करो। और तुम सास्के, तुमने कभी भी मेरा भला नहीं चाहा, पर मैंने तुम्हारे परवाह की है और इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा और इस दुनिया को भी। और फिर वहाँ पर किलर भी आते हैं और नारुतो को फिस्ट बम देने के लिए कहते हैं। और फिस्ट बम देने के बाद किलर भी को सब पता चल जाता है कि नारुतो ने नाइनटेल्स के साथ बात की थी। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन के अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। गुड बाय।